हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि जब भी हमें कोई कंटेंट लिखना है तो उसको हमने किन टेक्निक्स के साथ हमने उनको लिखना है। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमें कोई ब्लॉग लिखना है या आर्टिकल लिखना है तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है वो है चैट जीटीपी। हम क्या करते हैं कि हमें जो भी कंटेंट चाहिए जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे और उसके मुताबिक जो आपका चैट जीटीपी है वो आपको यहाँ पे ब्लॉग या आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप क्या करते हो कि सिंपली वो ब्लॉग यहाँ से लिया आपने, बस उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करोगे, देन उसके बाद आप उसको अपलोड कर दोगे, जो कि एक बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। आप यहाँ पे चैट जीटीपी का यूज बिल्कुल कर सकते हो, पर आपने किसके लिए यूज करना है? जब भी आपको कोई आइडियाज या स्क्रिप्ट लेने हैं आपको, और आपका जो कंटेंट है उसका क्या फ्लो होना चाहिए, उसकी क्या आउटलाइन होनी चाहिए, और आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, वो आइडियाज आपको चैट जीटीपी से लेने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरा कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, मुझे उस कीवर्ड पे एक ब्लॉग लिखना है, तो मैं क्या करूँगी सबसे पहले कि उस कीवर्ड पे मैं अच्छे से कीवर्ड सर्च कर लूँगी कि जो मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड है उस पे कितनी ऐसी वेबसाइट जो टॉप 5 पे रैंक कर रही है। मैं क्या करूँगी कि जो टॉप 5 वेबसाइट्स होगी, पहले सबसे पहले मैं उनको फाइंड करूँगी, देन उसके बाद मैं देखूँगी कि उन्होंने पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे क्या-क्या चीज़ें उन्होंने कवर की हुई है। चलिए, तो एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको टॉप 5 वेबसाइट्स फाइंड करनी है। तो आपके पास सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है गूगल। आप सबसे पहले यहाँ पे जाओगे, देन आप यहाँ पे सर्च करो जो आपका कीवर्ड है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा कीवर्ड है पास्ता रेसिपी। ठीक है, तो मैं क्या, जैसे मैं यहाँ पे पास्ता रेसिपी डाला, देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नीचे, यहाँ से इससे ही रेलिवेंट जो वेबसाइट्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जैसे चेक कर सकते हो कि जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, देन उसके बाद नेक्स्ट आपने इस तरह से ही ओपन कर देनी है वेबसाइट्स। ठीक है। जैसे थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। तो आप चेक करोगे कि जो ये 5 वेबसाइट्स हैं, इन्होंने इस कीवर्ड पे किस तरह से आपको टॉपिक यहाँ पे दिखाया है, किस तरह से आपको यहाँ पे इन्होंने इमेजेस दिखाई है। ठीक है। और किस तरह से अपने कंटेंट में इन्होंने हेडिंग टैग यूज करी है, कितनी इंटरनल लिंक ऐड करी है, कितने एक्सटर्नल लिंक ऐड करे हैं। ठीक है। और इन्होंने जब ब्लॉग को पूरा अपलोड किया है, देन उसके बाद इन्होंने किस तरह से इसके मेटास को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ठीक है। तो गाइस, अगर यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अगर इन्होंने आपसे कम हेडिंग यूज करी है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसे ज्यादा हेडिंग को कवर कर सके, और कोशिश ये भी कर सके जो भी आपको कीवर्ड स्टफिंग करनी है ना, वो आपको जबरदस्ती नहीं ऐड करनी है। आपको कंटेंट लिखने के साथ साथ हमेशा कीवर्ड डेंसिटी का भी ध्यान रखना है। तो गाइस, जो कीवर्ड डेंसिटी है, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से कीवर्ड डेंसिटी का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। तो गाइज, और यहाँ पे जब भी आप कीवर्ड यूज करो तो आपको जबरदस्ती नहीं ऐड करने हैं कि मुझे बस ब्लॉग की लेंथ बनाने के लिए बस मुझे कीवर्ड ही ऐड करना है। तो ये भी गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। तो आपके पास देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इन्होंने कम हेडिंग यूज करी है ना, तो अगर आप इनसे ज्यादा हेडिंग, अगर इन्होंने 10 हेडिंग यूज करी है, तो आप कोशिश करनी है कि 15-16 हेडिंग्स आप ऐड करोगे। देन जब आप इतनी हेडिंग ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंटेंट है वो इनसे थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, ज़्यादा वर्ड का बन जाएगा। ठीक है। वैसे जो यहाँ पे जो ब्लॉग पोस्ट की लेंथ होती है वो 1500 से 2500 वर्ड तक आप ले सकते हो। ठीक है। तो गाइज, आपको एक चीज़ का यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी ब्लॉग या कंटेंट लिखना है, तो आपको उसमें बिल्कुल बैक की स्टोरी भी नहीं बतानी है और ना बिल्कुल फ्रंट की स्टोरी। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ही आपको बतानी है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जैसे पास्ता की रेसिपी है, तो आपको इसे ही रिगार्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है कि पास्ता रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कितनी कितनी क्वांटिटी में हमने लेना है। ये नहीं बताना है कि पास्ता किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, किसके लिए बनाया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए, दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट, वो है एआईआरएफ। आप एआईआरएफ की हेल्प से भी आप यहाँ पे 5 वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हो। देन जैसे आप यहाँ पे अपना कीवर्ड यहाँ पे एंटर करोगे, देन उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ये कीवर्ड टारगेट करना है। ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे, देन आपके पास यहाँ नीचे वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी, तो आप इनको भी ओपन करके यहाँ से आइडिया ले सकते हो।
और गाइस सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे जो ये क्वेश्चन रिलेटेड आपके पास कीवर्ड आते हैं, आपको आप इनको सब हेडिंग्स में आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग में। यहाँ से भी आपको एक बेस्ट आइडिया मिल जाएगा। देन आप देख सकते हो कि कितने कीवर्ड्स आइडिया जो है आपके कीवर्ड से रेलिवेंट है, कितने लोग इन पे सर्चेस करें। तो आप यहाँ पे कोशिश करो कि जितने भी आपके पास ये क्वेश्चंस वाले यहाँ पे कीवर्ड्स है, आप इनको अपनी हेडिंग्स में इनको यूज़ करने की ट्राई करना। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कि जो आपने यहाँ पे टॉप 5 वेबसाइट्स ली है, आपने किस तरह से चेक करना है कि जो यहाँ पे इनका ब्लॉग है वो किस तरह से ऑप्टिमाइज है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मुझे इस ब्लॉग के बारे में जानना है कि ये किस तरह से ऑप्टिमाइज है, तो इसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है, वो है डिटेल्ड एक्सटेंशन। ये बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन है, आप इसका यूज करके पता लगा सकते हो कि जो ये वेबसाइट है ये किस तरह से ऑप्टिमाइज है। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो ये ब्लॉग का मेरा टाइटल है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपको ये 60 करेक्टर में, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा करेक्टर लोगे तो यहाँ पे आपको रेड अलर्ट यहाँ पे शो कर देगा कि आपका जो टाइटल है वो ज़्यादा है। देन उसके बाद इसकी ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका यहाँ पे ये यूआरएल है। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल है वो ठीक है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे रोबो टैग बताता है कि जो आपका ये पेज है वो इंडेक्स है या नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आपको बता देगा कि यहाँ पे कितने कीवर्ड इसने यूज किए हुए हैं। देन उसके बाद आपको इस ब्लॉग का वर्ड काउंट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद पब्लिशर का नेम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास लैंग्वेजेस भी यहाँ पे शो हो जाएगी। और आपको जो यहाँ पे मेन ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि इन्होंने कितने H1 टैग लिए हैं, कितने हेडिंग्स टैग इन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं, और कितनी इमेजेस है, और कितनी यहाँ पे लिंक्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जाओगे ऊपर हेडिंग्स पे, आपको यहाँ पे देखिए सारा डिटेल में मिल जाएगा कि कितने इसने H1 लिए, कितने H2 लिए, और किस तरह से इसने H2 के अंदर इन्होंने H3 जो है इन्होंने सब टाइटल बनाए हैं। तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स है इनको नोट डाउन कर लेना है। तो आपको भी इसी तरह से आपको भी अपनी हेडिंग टेक्स्ट को लेना है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आज की वीडियो में आपने सीखा होगा कि किस तरह से हमें जो ब्लॉग है या आर्टिकल है किस तरह से उसको एक बेस्ट तरीके से हमने लिखना है। ठीक है, तो गाइज इसके बाद मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ कीवर्ड डेंसिटी पे। ठीक है, उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी जैसे मैंने पहले भी बताया। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो भी मेरी अपकमिंग वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस इसके बाद आपको कीवर्ड डेंसिटी वाली वीडियो जरूर देखनी है, उसमें भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ब्लॉग लिखने के बाद हमें कीवर्ड डेंसिटी का भी इसमें किस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो गाइस इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, आपको वो वीडियो सारी डिटेल्स में देखनी है, तभी आपका जो एसईओ का ट्यूटोरियल है वो पूरा आपको जो भी कंसेप्ट है वो तभी क्लियर हो पाएगा। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जल्दी ही मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में जिसमें हम जो वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। एंड गाइस तब तक के लिए बाय बाय।